$7,500 सिर्फ पढ़ाने के अगर मिले तो क्या बुरे हैं? नहीं ना। अच्छा लगा। और एक और मज़े की बात कि घर बैठ के पढ़ाना है। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो $7,500 तक अर्निंग कर सकते हैं, वो भी इस वेबसाइट के थ्रू आपने जिसके ऊपर पढ़ाना है। इस पर वो सारे लोग जो है वो पढ़ा सकते हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनको पढ़ाना आता है, जिनके ऊपर पढ़ाने की स्किल है, और वो ऑलरेडी जो है वो किसी अकेडमी में पढ़ा रहे हैं और बहुत दूर जाके पढ़ा रहे हैं। खासतौर पर जो फीमेल्स हैं वो बेचारी बहुत दूर दूर जाके पढ़ा रही होती हैं और एंड में क्या होता है उनको 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 जो डॉलर क्या रुपए देते हैं। तो ये वेबसाइट आपको $7,500 तक जो है वो पे कर रही है और आपने क्या करना है, घर बैठे पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक वेबसाइट है। आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, किस तरह से अकाउंट बनेगा, किस तरह से जो है आपकी जॉब आएगी। तो वो सारी की सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे और किस तरह से रजिस्टर होंगे और आप जो है वो इतनी अर्निंग इंशाल्लाह कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमारे यहाँ पाकिस्तानी वैसे ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और पढ़ने लिखने में तो बहुत से लोग जो है वो ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये जॉब स्टार्ट करती हैं तो वो घर बैठे ही अपनी एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मैं इस तरह की जो ऑनलाइन अर्निंग की जॉब्स की वीडियो है वो आप तक पहुँचते रहें और आप किसी न किसी जो स्किल है उसको आप हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो और आप उस पर जॉब करके ऑनलाइन घर बैठे ही कमा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आप लिखें google.com। google.com के ऊपर आपने जो वेबसाइट सर्च करनी है वो है प्री प्ले, ठीक है, PLY प्ले। ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन टीचिंग करके बहुत अच्छा खासा जो है वो कमा रहे हैं। तो हम सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरह से कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो दोस्तों ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री प्ले के नाम से ये वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस ट्यूटर जो हैं वो 32,000 प्लस यहाँ पे कमा रहे हैं लोग और पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे रेटिंग्स इनकी आप देख लें और ट्रस्ट पायलट पे आप इसको देख लें कि कितना अच्छा इनका स्कोर है। तो ऐसा कोई इसमें सीन नहीं है, ये बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट है और ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है और यहाँ पे आप जो है वो हर किस्म का ट्यूटर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अफोर्डेबल प्राइसेस हैं यहाँ पे, लर्न एनी टाइम। उसके बाद जो है वेरीफाइड प्रोफाइल हैं, एक्सपर्ट ट्यूटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे टीचर्स हैं। आप यहाँ पे जो है अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अच्छे टीचर्स भी ढूंढ सकते हैं और किसी टाइम भी जो है आप लेसन्स ले सकते हैं और वर्चुअल क्लासेस हैं सारी, ठीक है। और ये सारा कुछ 100% जो है वो सर्टिफिकेशन गारंटीड है। और ट्यूटर विद प्री प्ले, और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है आप पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और हम इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल बिकम अ ट्यूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ और पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ, फिर हम साइन अप पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपने सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये कुछ फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें टोटल 9 स्टेप्स हैं, ये हमने सारे फिल करने होते हैं, ठीक है। इसमें आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी होती है, सारी चीज़ें। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो रिजेक्ट हो जाती है प्रोफाइल, वो आपकी गलत इन्फॉर्मेशन देने की वजह से होती है, ठीक है, या किसी का कॉपी पेस्ट करने की वजह से होती है। तो इसलिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक ठीक दें और ख़ुद लिख कर दें, ठीक है। ये नहीं है किसी की कॉपी पेस्ट करके देंगे तो वो क्या होगा, उसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा और फिर आपकी फ़ाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी और फिर हम कहते हैं कि यार हमारा तो अकाउंट ही नहीं बन रहा। वो इसीलिए नहीं बनता क्योंकि हम जो है वो उनकी जो टर्म एंड कंडीशन उनके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, ठीक है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ एक्यूरेट दें, बिल्कुल सही दें, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट नेम दे दिया अपना हसीब और लास्ट नेम अपना एहसन। जो भी आपका पहला नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम। जिस भी कंट्री में रहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ से लिख के पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपके पास जो है वो इंग्लिश ऐसे ही होगी। इंग्लिश में आपने बताना है क्या लेवल है आपका। यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 नेटिव, ये वाले कुछ लेवल्स हैं। इनको समझने के लिए मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ।
A1 का मतलब होता है बिगिनर्स, ठीक। A2 का मिलिट्री, B1 का प्री इंटरमीडिएट और B2 का इंटरमीडिएट, और उसके बाद C1 अपर इंटरमीडिएट और C2 एडवांस, ठीक है। तो ये लेवल हैं, तो आप इस लेवल में आपने देख लिया होगा कि A1 सबसे लो है और C2 सबसे हाई है, मतलब एडवांस है आप जिस लेवल में, जिस लैंग्वेज में, तो वो है। तो हम इस लेवल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप जो भी हैं A1 मतलब बिल्कुल आपको थोड़ी बहुत आती है, C2 बहुत अच्छी आती है, और नेटिव मतलब ज़बरदस्त, ठीक है। तो हम नेटिव सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इसमें नेटिव हैं, हमें बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है, सब कुछ है, ठीक है। तो हमने ये वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इंग्लिश का आप इस जो भी लेवल है आप वो यहाँ से यूँ सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने नेटिव किया है। आपका जो भी लेवल है आप वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं कैसे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है, तो मैंने जो है वो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हर चीज़ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। C++ है, यहाँ देखें C# है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है, ये देखें यहाँ पे ये उर्दू भी है, उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, और हर तरह की यहाँ पे पंजाबी देख लें, पंजाबी भी है अगर पंजाबी पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइब योर टीचिंग एक्सपीरियंस, आपका जो है वो एक्सपीरियंस कैसा है। आई हैव फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव टॉट इन इनफॉर्मल सेटिंग्स, ठीक है। जिसमें भी आप जो है वो कर चुके हैं, मैं फॉर्मल में करूँगा, ठीक है। डिस्क्राइब योर करंट सिचुएशन, आप जो है आई हैव अनदर टीचिंग जॉब है, या जो भी इनमें से हैं, आई एम अ स्टूडेंट, या जो आप में, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर है, ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो नहीं भी दे सकते, कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल है। उसके बाद आपने यहाँ पे एज के ऊपर आपने टिक लगाना है। आई कन्फर्म आई एम और ओवर 8, आप 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए, और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है आपने। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो है स्टेप 2 आ जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है जी ट्विटर जो है वो अपनी एक जो है फ्रेंडली स्टूडेंट्स की तरह एक अच्छी तस्वीर जो है अपलोड करें। यहाँ पे आपने ज़ुबान निकालते हुए या ऐसी कोई तस्वीर अपलोड नहीं करती, सेल्फी लेते हुए कोई अच्छी सी देखने, उन्होंने टिप्स दी हुई हैं यहाँ पे कि आपके चेहरे पे स्माइल हो, ठीक है, फ्रेम हेड और शोल्डर बिल्कुल सामने नज़र आने चाहिए, तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो आपकी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें, जहाँ भी आपकी फ़ोटो है। मेरी डाउनलोड्स में मिसाल के तौर पर मेरे ये फ़ोटो पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब वो यहाँ पे देख लें, वो कह रहा है जी मैक्सिमम साइज़ इज़ 5 MB, आपकी जो इमेज है उसका, मेरी इमेज जो है वो 5 MB से ज़्यादा है, तो मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो इशू आता है तो आपने लिखना है इमेज कंप्रेसर लिख लें, ठीक है, कंप्रेसर, ठीक है, इमेज कंप्रेसर लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल अपलोड करेंगे, और इस फाइल को मैंने अपलोड किया, ठीक है। अगर आप मतलब आपका अगर इस तरह का कोई एरर आ जाता है तो, ठीक है, ये फ़ाइल मेरी देखें 9 MB थी, ठीक है, वो कह रहे हैं 5 MB से आपकी कम होनी चाहिए। अगर आपकी तो इससे कम है तो अपलोड हो जाएगी, लेकिन अगर आपका ये वाला एरर आता है तो आप इस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे -86% जो है वो मेरी तस्वीर को जो है वो साइज़ रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम इसको अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो डाउनलोड होगी, और देख लें आप 4.9 KB में आ गई है फ़ोटो, ठीक है। तो अब KP में जो है आराम से ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो हम वहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। वापस प्रोफाइल में आए, इसको थोड़ा सा डाउनलोड होने दें। मैं यहाँ दोबारा से अपलोड फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया, और ये वाली जो है वो मैंने सेलेक्ट की, और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ये ओपन हो गई। अब आपने जो है वो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कितना पोर्शन आपने तस्वीर का देना है, आप वो यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से इतना सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, जूम करना चाहें, जो भी करना चाहें, ठीक है। रोटेट कर सकते हैं, इसको जूम कर सकते हैं, ये जूम भी हो गई, और इस तरह से करना चाहें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, रोटेट करना है, तो ये दोनों ऑप्शन है, रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड विंडो आ जाएगी, जो कि है सर्टिफिकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन, जिसमें भी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी जो है वो सर्टिफिकेशन है, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जिस तरह की भी सर्टिफिकेशन है, तो जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये TESOL कर लेता हूँ। उसके बाद इशूड बाय, जो भी इशूड है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर लेता हूँ, BIIT कर लेता हूँ, ठीक है, IT। और स्टडी ईयर जो है, जो भी था आपका साल, वो आपने यहाँ पे लिख लेना। मिसाल के ऊपर 2018 से 2019 कर लेता हूँ। सर्टिफिकेट या जो भी बैज आपको मिला है उसकी आपने यहाँ पे जो है वो इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी सर्टिफिकेट ऐड करते जाएंगे, ऐड अनदर सर्टिफिकेट यहाँ पे और भी करते जाएं। आप जितने सर्टिफिकेट आपको मिले हुए वो सारे जो हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर आपने किसी किस्म का कोई जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आई डोंट हैव एनी टीचिंग सर्टिफिकेट येट इस पर क्लिक कर देंगे, लेकिन ऐसा ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे प्रोफाइल जो है फिर वो रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। आपके जितने सर्टिफिकेट हैं आप उनको लाजमी जो है यहाँ पे अपलोड करें। मैं इस पर कर देता हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के बारे में आ जाता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से जो है वो सारा कुछ किया है, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी बताएंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और जो भी आपने किया है बीएस जिसमें भी किया है, मैंने इंग्लिश में मिसाल के तौर पर किया तो मैं बीएस इंग्लिश लिखूँगा, ठीक है। और डिग्री टाइप क्या है, ठीक है, टीचिंग डिग्री थी, डिग्री इन दिस सब्जेक्ट यू टीच, और अदर डिग्री, तो टीचिंग डिग्री मैंने आपकी जिस तरह से भी आप उसी को करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपने किस में की है, जिस भी में की है, तो इंग्लिश लिख देता हूँ मैं, आपकी जो भी है आप वो लिखेंगे। ये स्टडी आप यहाँ पे लिख लें जो भी आपका है, मिसाल के तौर पर 2012 से 2016 तक का, ठीक है। और उसमें जो है आपने फिर उसी तरह डिप्लोमा की जो है वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, जो भी आपने करनी है। उसके बाद आपने सिंपल इसको मैं अपलोड करके बता देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसी पिक्चर को ही अपलोड कर लेता हूँ फ़िलहाल, लेकिन आप जो है वो अपनी डिग्री को अपलोड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, आपने जो है राइट योर हेडलाइंस इन इंग्लिश, आप मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है या जो भी आपने जितना से पढ़ाया हुआ है वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सारी चीज़ें, आपने यहाँ पे खुद से लिखना है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने बारे में कुछ ये डिटेल से सारा कुछ लिख दिया है, आप भी अपने बारे में जो है वो डिटेल से थोड़ा लिखिएगा। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से वो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, जो कि इसमें आपने वीडियो जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद सिंपल आपने जो है वो टेस्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करना है, आप अपना कैमरा जो है यहाँ से टेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप टेस्ट रिकॉर्डिंग, मतलब आप अगर इसी पे कैमरे पे रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो मैं टेस्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ और देखता हूँ कि ये सारा कुछ काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, तो मैंने क्या करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी और ये दोबारा आपको रिपीट करके दिखाएगा। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। 30 सेकंड से 2 मिनट के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी आपने जो है वो इनकी फॉलो करनी है, ऐसे नहीं हो कि आप कुछ भी जो है वो ऐसे ही बना दें। और यहाँ पे दूसरा स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और दूसरा अगर यूट्यूब के ऊपर आपकी कोई वीडियो पड़ी हुई है या कहीं पर भी पड़ी हुई है तो उसका लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और अपलोड भी कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, और इसमें मतलब उसका थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने वीडियो बना दी, उसके ऊपर एक खूबसूरत सा थंबनेल लगा सकते हैं जिस तरह हम यूट्यूब में लगाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको यहाँ पे अभी अपनी वीडियो का किसी का भी लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल से। मिसाल के तौर पर मैं अपनी इसी वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी किया, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अपनी ही एक अच्छी रिकॉर्डिंग करके जो है वो करना है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर यहाँ पर थंबनेल लगाना चाहते हैं, अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर थंबनेल लगाएंगे तो वो आपका जो है थंबनेल इस वीडियो के ऊपर शो होगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं कि खूबसूरत सा थंबनेल जो है आप अपने वीडियो के ऊपर पिक्चर लगा, जैसे मेरी यहाँ पे देखें वीडियो है, लेकिन इसके ऊपर एक खूबसूरत सा यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो एक अपना एक खूबसूरत सी चीज़ जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि वो आपकी वीडियो का पहली चीज़ शो कर रहा हो, जो कि बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपने कर लेनी है, और यहाँ पे इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये सारी जो है वो फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है प्रोफाइल रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप बोलें यार बस मैं जो भी है बस दे मार 4.5 वाला काम करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपने एक प्रॉपर अच्छे तरीके से थोड़ा टाइम दे के और एक खूबसूरत सी प्रोफाइल जो है बिल्ड करनी है, ताकि आपको ईज़िली जो है आपकी एक्सेप्टेंस हो जाए और आपको यहाँ पर ईज़िली जो है जॉब मिल सके, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट है, लोग कमा रहे हैं और ये अच्छा खासा पे करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल क्या रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब कब से कब तक अवेलेबल है। अगर आपका टाइम जोन ठीक सेलेक्ट हुआ हुआ एशिया कराची, हम पाकिस्तान में है तो कराची का ठीक है, तो येस करेंगे। अगर नहीं है तो नो करके अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप कब से कब तक अवेलेबल हैं, तो यहाँ से ये सारे इन्होंने जो भी टाइम स्लॉट है आपकी, मिसाल के तौर पर आप 9 बजे से लेकर 17 बजे तक जो है अवेलेबल हैं, मंडे टू ट्यूसडे संडे जब भी हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जिस भी दौरान अवेलेबल हैं तो कम से कम उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद टाइम सेलेक्ट कर लिया आपने, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है।
नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है कि भैया आप कितने डॉलर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे $8 जो है वो मिनिमम इनका प्राइस है, ठीक है। आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो भी करना चाहें आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका अपना कमीशन और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं अवेलेबल हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो ज्वाइन द डिस्काउंट प्रोग्राम, अगर इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। 5 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव है या नहीं है। उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो जिसमें आपको मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं किस तरह से जो है आप एक टीचिंग की जॉब कर सकते हैं ऑनलाइन बैठे। तो शायद ये फीमेल्स के लिए तो ये सबसे अच्छी जॉब है, आप जो है ये चीज़ बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको जो है वो जॉब मिलती है और आप अच्छी खासी जो है घर बैठे एक इज़्ज़त से जो है वो एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है वो ऑनलाइन की तरफ आएँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। आप छोटी छोटी स्किल्स जो है वो जो आपके पास होती हैं उनसे काम करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपको पाकिस्तान में शायद ऑफलाइन कहीं भी जो है इस तरह की जॉब्स नहीं मिलती। इसलिए ऑनलाइन अर्निंग में बहुत ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार एक टीचिंग का जो है आपको इतना ज़्यादा कैसे मिल सकता है। तो ये मिल रहा है, ऑलरेडी लोग इस पर कमा रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। आप भी आज ही अकाउंट बनाइए और आज ही इंशाल्लाह आपके जो है जब इस पर इंशाल्लाह आप स्टार्ट हो जाएंगे तो आप खुद फील होगा कि यार बाकी हम जो है वो ज़्यादा अच्छे ऑनलाइन है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा और दूसरे दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए। हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जिनको जो कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, और ख़ासतौर पे टीचर हज़रात जो हैं ख़ासतौर पे फीमेल्स के साथ शेयर करें ताकि वो इसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर कमाएँ और वो ईजीली जो है कमा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।